चैप्टर खत्म कर देंगे आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे। चलो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद इजी सम। गो ऑन टू पेज 137। गो ऑन टू पेज 137। क्वेश्चन नंबर 6 अपना करना बाकी है, जरा चेक करो। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट सम। क्वेश्चन नंबर 6। In a big showroom of electronic items, on an average 52 electronic units are sold. Now on an average का मतलब क्या? लिखो नोटबुक में लिखो। On an average 52 electronic items are sold, so my mu is 52. Variance is 9 units. Now if I say my variance is 9, what will be my sigma? 3. Very good, write down sigma is 3. The sale of electronic items follows a normal distribution. The probability that a sale of an electronic items during 52 week, underline karo, is from x1 units to 61 units. Underline करो, probability दे दिया है x1 यूनिट से लेके 61 यूनिट्स तक का 0.1574। एस्टिमेट क्या करना है अपने को? x1. What are we supposed to find? x1. Now use your common sense. What's missing? What's missing? The value of x is missing. So how do I get the value of x? By going for the reverse working, and see they have given me the probability 0.1574. The probability is given. Do you see that? Now if I try to relate this type of a sum with sum number 10, the last sum which we did, sum number 10, can I say it's similar to that? But sum number 10 इस तरह से उन्होंने लिख के दिया था, इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म पे दिया है। सो अपने लिए ये वाला सम करना भी इजी होगा, डोंट वरी, आराम से हो जाएगा। फिर और भी कुछ हमको एस्टिमेट करना है, देखो जरा। ऑल्सो एस्टिमेट द नंबर ऑफ वीक्स ड्यूरिंग विच द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इज मोर देन the sale is more than 55 units. But first, what do we find? The value of x. First, what do we find? The value of x. तो चलो बेटा लिखना शुरू करो। What's my mu given to us? Mu 52. Variance given is 9, so sigma will be 3. Yes or no? Now they are saying probability of sale between x1 units and 61 units is 0.1574. The probability of sale between x1 units and 61 units is 0.1574. Now beta, can I write this way? Probability of x1 less than equal to x less than equal to 61 is 0.1574. ऐसा ये x के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ? ऐसा हम x के फॉर्म में लिखेंगे। फिर ये जो x है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें? z1 में कन्वर्ट हो जाएगा। x will be converted into z. And 61 को हम कन्वर्ट कर देंगे Z2 में। बड़ा क्या फॉर्मूला लगेगा Z2 का? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो 61 माइनस 52 अपॉन 9 कितना रहे? सो 3। अच्छा 9 की जगह 3। I'm sorry। अच्छा 3 है, वो भी 3 आ रहा है। चलो and this is equal to 0.1574। ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो 61 को मैंने z में कन्वर्ट कर दिया into 3, बराबर है। अब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए अगर चलें तो यहाँ पर z इक्वल टू 0 आएगा। मुझे बताओ 3 कहां जाएगा? 3 Can I say the 3 will come on the right side, which is Z2?
दैट्स 3 बराबर। अब बेटा यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर जरा ध्यान देना। हमारा तकलीफ क्या है कि Z1 को हमें कहीं उतारना है। अब यूज योर कॉमन सेंस। देखो 3 Z1 3 के पहले आ रहा है, सो आइदर वो यहां उतर पाएगा और यहां उतर पाएगा, लेफ्ट में या तो राइट में, इसके बाद नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? तो Z1 मुझे यहां के यहां उतारने के लिए फ्रॉम हियर लेफ्ट साइड और इट विल ड्रॉप ऑन द राइट साइड, वो देखने के लिए हम पहले 0 से 3 तक का एरिया देखेंगे। कितना है? पॉइंट 4987। इतना बड़ा एरिया है। 0 से लेके 3 तक का एरिया कितना है? 4987। तो यूज योर कॉमन सेंस। क्या Z यहां जाएगा लेफ्ट में? क्योंकि अगर लेफ्ट में गया तो 4987 से भी बड़ा एरिया मेरे को चाहिए, जबकि मेरे पास तो एरिया एकदम छोटू सा है। कितना है? 15। So can I say Z1 will be dropping on the right side? Z1 will be dropping on the right side. और ये वाला जो एरिया है बेटा, ये वाला जो एरिया, that is 1574। बेटा कल हमने जो शॉर्ट सम किया था उसमें ये बात समझ में आ रही थी तुमको कि भाई एक अगर Z है तो दूसरा Z उठाने के लिए हम पहले वो एरिया देख लेंगे एंड उससे अपने को तुरंत हेल्प मिल जाएगा। अब बेटा एक और सवाल। अगर मुझे ये वाली Z1 की वैल्यू चाहिए तो मैं 4987 देखूं, ये वाला एरिया देखूं, कौन सा एरिया देखूं? कैन आई से आई वांट दिस एरिया। 0 से Z1 का जो एरिया होगा वो देख के मेरे को Z1 का वैल्यू मिलेगा ना। तो वो एरिया कैसे मिलेगा? 0.4987 minus 0.1574 0.3413 3413। सो बेटा इसको रेफर करेंगे हम 0.3413 को, इससे बेटा हम रेफर करेंगे 0.3413 को इन द एरिया टेबल इन रिवर्स मैनर। कितना आ रहा है आंसर बेटा? एग्जैक्ट 1। तो Z1 का आंसर आ रहा है क्या? 1। और अब बेटा Z के फॉर्मूला में डालो, X की वैल्यू मिल जाएगी। चलो Z के फॉर्मूला में डालो। Z का मेरा फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। 1 is equal to x I don't know, mu is 52, sigma is 3. So 3 is equal to x minus 52. So x is 52 plus 3, that is 55. Can I say x will be equal to 55? That's our final answer. तो 55 से लेके 61 यूनिट्स के बीच में सेल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1574। इट्स 0.1574। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं जरा पढ़ो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं जरा पढ़ो। We have to estimate what? Estimate what? Number of weeks when sale is more than 55 units. मुझे नंबर ऑफ वीक्स एस्टिमेट करने हैं। नंबर ऑफ वीक्स। अब देखो नंबर ऑफ वीक, परसेंटेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें जब अपने को ढूंढनी है तब अपने को टेबल सीधा सीधा देखना पड़ेगा। अब अगर हमको टेबल सीधा सीधा देखना है तो ये जो 55 है वो क्या है अपना x।
उसको हम z में कन्वर्ट करेंगे, क्या लगेगा बेटा फॉर्मूला? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो 55 माइनस 52 अपॉन 3, तो z का आंसर कितना आ रहा है? 1। फिर जरा याद करो, हम इंग्लिश पढ़ते थे, इंग्लिश यहां पर लिखा है देखो, सेल इज। सो कहना से मैं अपना प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन बनाऊंगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया वेयर z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इट्स ग्रेटर देन, मोर बोला है तो इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहां पर z इक्वल टू 0 हम लिख देंगे। 1 कहां जाएगा बेटा? 1 राइट साइड, बहुत बढ़िया। And I want a better more area. So 1, 2, 3. Which one? I want a more area. More. 3. Yeah. I need to find out this 3. Third area. Can I say that's easy to get it? 0 से infinity का हमको पता है क्या आएगा एरिया, और वहां से लेके 0 से 1 तक का एरिया क्या कर देंगे हम? माइनस। So probability of 0 less than z less than infinity is 0 less than equal to z less than equal to 1. तो 0.5 माइनस 1 का एरिया 0.3413 है। अभी इधर बाजू में देखा 0.1587, but that's not my answer. 1587 is not my answer. I have to estimate what? Number of weeks. I have to estimate number of weeks. So you tell me beta, in a year how many weeks are there? 52. So यहाँ पर लिखेंगे therefore number of weeks will be 0.1587 into 52. 8.25. So take it as 8.25 weeks. Take it as 8.25 weeks. In it out. In it out. Go on to the next sum. Section F का मेरे को याद है sum number 4 अभी तक हमने पेंडिंग रखा है. Mark that also very important. Section F का sum number 4 that is also very important. And now can I say this is the last sum to be done? फिर अगर तुमको कल होमवर्क में कोई डाउट डिफिकल्टी आया तो वो बताओ, वो मैं करके तुमको दिखा दूंगा, ठीक है? Sum number 4 जरा देखो. The monthly income of a group of a person follows a normal distribution with mean कितना 20,000, तो that's mu. बेटा that's mu. You standard deviation कितना है? 5,000. If the monthly income of 50 richest person is 3162, underline करो, then how many persons are there in the group? How many persons are there in a group? ये पहला सवाल है. दूसरा सवाल, what is the maximum income of 50 person having lowest income? ये कौन सा सवाल है? दूसरा सवाल है. सम में देखो कुछ नया ढूंढने के लिए बोला है. अभी तक ऐसा एक भी सम नहीं देखा हमने. क्या ढूंढने के लिए बोला है ये सम में? सर मुझे क्या पता क्या ढूंढने है. बेटा पढ़ लो प्लीज, एक बार तो पढ़ लो. बेटा हमको ढूंढने के लिए बोले हैं कितने लोग हैं ये ग्रुप में, कितने लोग हैं. बेटा anybody wants to try?
स्टार्ट फ्रॉम द बोर्ड, कम ऑन, स्टार्ट ट्राइंग फ्रॉम द बोर्ड। बेटा मंथली इनकम कितनी दी है ऑन एन एवरेज? रिचेस्ट लोगों की मंथली इनकम कितनी दी है? 20,000। Can I say 20,000 rupees is their monthly income with a standard deviation of 5,000 rupees? अब देखो, मिनिमम मंथली इनकम ऑफ 50 richest person, बेटा 50 richest person की मिनिमम मंथली इनकम कितनी दी है? 31,625। मतलब they have given me the monthly income of 50 richest person, तो this is their monthly income, this is the rupees। तो can I say ये x है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि उनकी जो मंथली इनकम दी है वो मेरा x है। अच्छा, ये x है, ये म्यू है, ये सिग्मा है, तो मेरे को z मिल जाएगा। अगर z मिल जाएगा तो मेरे को प्रोबेबिलिटी भी मिल सकती है। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ढूंढ के कुछ आंसर निकलता है कि नहीं, देखते हैं। चलो x को बेटा कन्वर्ट करो z में, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। 31,625 माइनस 20,000 अपॉन 5,000, 2.33 तो टेक इट एज 33 बराबर है। तो बेटा z का अगर आया 2.33, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर मैं करूं तो यहां पर z इक्वल टू 0 आएगा, यहां पर 2.33 आएगा। और ये लोग बेटा जो रिचेस्ट लोग हैं उनकी मिनिमम इनकम बता रहे हैं। रिचेस्ट की मिनिमम मतलब मेरे को ये वाला एरिया ढूंढना है। रिचेस्ट की ये मिनिमम इनकम बोल रहे थे, तो जरा मेरे को हेल्प करो। द शेडेड एरिया, थर्ड वाला कैसे मिलेगा मेरे को? कैन आई से आई नो एरिया फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। पिच्चू से मुझे 0 से लेके 2.33 का एरिया मिल जाएगा। क्या करूं? So probability of 0 less than z less than infinity minus, तो 0.5 minus 2.33 कितना आ रहा है? 4901 0.4901 0.00। बेटा ये क्या आया मेरा? प्रोबेबिलिटी। ये क्या आया बेटा मेरा? क्या मुझे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है? नहीं, मुझे क्या ढूंढना है कि ये जो लोगों का हम ये जो इनकम का सबको देख रहे हैं उसमें टोटल कितने लोग हैं, हमको वो देखने हैं। अब देखो वो देखने के लिए आई गेट बैक टू यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट जो हमने शुरू किया था, पार्ट 2 का पहला चैप्टर, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। उसमें जरा मुझे बताओ पा का फॉर्मूला क्या था? सर पा m/n फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या 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 पढ़ा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, सो द फॉर्मूला वाज m/n, द फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ कैन आई से यहां पर मैंने 50 रिचेस्ट लोगों को लिया था, टोटल में से 50 लोगों को लिया और उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढी तो कितनी आई है? 0.0099। So can I write I have a probability 0.0099 and out of that group I took only 50%? So n क्या है वो मुझे पता नहीं है। So n अब यहाँ चला जाएगा, 0.099 नीचे आ जाएगा। So ये ग्रुप में कितने लोग हैं? 5050 5051 आ रहा है। 0.5050 पिच्चू जरा देख तो क्या है? 51 लिया है तो 51 लेंगे। इंसानों को पॉइंट में नहीं लेके राउंड ऑफ कर दिया। सो बेटा ये वाले सम से व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी यू आर गेटिंग?
अगला पिछला सब कुछ याद करके हमको सम सॉल्व करना पड़ेगा। और अपने को ये अगला तो याद है लेकिन पिछला सुरसुरी हो गया है, कुछ याद नहीं हमको। अरे हाँ के ना बेटा, ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, कुछ और भी पूछे हैं। ये भी पता नहीं चलेगा तुमको। देखो हमको दूसरे वाले में क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, I need to estimate what? I need to estimate what? Maximum income of 50% having lowest income. बेटा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो और मुझे बोलो क्या ढूंढना है मेरे को। 2 बार पढ़ो शांति से। Estimate the maximum income of 50% having lowest income. So what am I supposed to find? Shabash beta, we are on the last sum. Come on. I need to estimate maximum income. I need to estimate maximum income. I need to estimate मैक्सिमम इनकम। यस नताशा, जो लोवेस्ट इनकम ग्रुप है उनमें से सबसे ज्यादा कौन अर्न कर रहा है। वेरी गुड। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में क्या ढूंढना है, टेक्निकल टर्म्स में क्या ढूंढना है हमको, अर्षित 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 एक्स ढूंढना है। वेरी गुड। अर्षित बोलता है एक्स ढूंढना है। कितने जन बोलते हैं एक से? Have to estimate x. x हाथ ऊपर नहीं कर रहे हम, बेचारा हर्षित अकेला है। कॉन्फिडेंस दो उसको बेटा, कॉन्फिडेंस दो उसके साथ। और कितने जाने हैं? शाबाश। On the very last sum also I have to give you the hint. हर्षित ने जो आंसर दिया अबे सही है। हमको एक्स ही ढूंढना है ना। यहां देखो ना, 50 रिचेस्ट लोगों की मिनिमम इनकम दी थी, यहां पर लोएस्ट वालों की मैक्सिमम इनकम ढूंढनी है। तो आई हैव टू फाइंड एक्स। सर खबर नहीं बोली बोलो। अच्छा हमको अगर एक्स ढूंढना है, रेज योर हैंड। अगर मुझे एक्स ढूंढना है तो अपने को जाना पड़े हाँ स्पीड को रिवर्स वर्किंग ने। अगर हमें रिवर्स वर्किंग के लिए जाना है तो उसमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए, एरिया। मुझे बताओ कैसे मिलेगा, यहाँ तो कोई एरिया दिया नहीं है, कैसे मिलेगा एरिया? ढूंढना है एक्स है। तुमने अभी सबने गाया कि सर अगर एक्स है तो रिवर्स, रिवर्स है तो एरिया चाहिए। बताओ हाउ विल आई गेट दैट एरिया? यस शाइमा। 50 by 505 करेंगे तो 0.0099 तो वो एरिया होगा। वो एरिया हो जाएगा। वो कैसे आया तुम्हारा आंसर? क्योंकि रिचेस्ट पर्सन हमें फाइंड करना है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी है और रिचेस्ट पर्सन भी है, सो हमने डिवाइड किया तो एरिया। बहुत बढ़िया। कैन आई से वापस एरिया ढूंढने के लिए, प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m/n, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है ना एरिया ढूंढने का। सो वापस 50 लोग ही थे और टोटल 5051 है तो 0099 ये वाला मेरा एरिया आएगा। अगेन आई हैव टू गो फॉर दिस वाला फॉर्मूला टू गेट द एरिया। आई डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। અને હવે આ એરિયાને ચલો ગ્રાફમાં મૂકીએ। अब ये एरिया को बेटा ग्राफ में हम रख रहे हैं। बेटा लोएस्ट इनकम वाले कहां जाएंगे? लोएस्ट इनकम वाले लेफ्ट साइड। शाबाश। सो ये वाला एरिया है मेरा 0.0099। अच्छा 0099 देख के क्या Z1 की वैल्यू मिलेगी? हाँ नहीं।
I want this area. 0 to Z1. तो 0.5 minus 0.099 4901 मत देखना, अभी हमने देख लिया था 2.33। तो Z का आंसर आ रहा है बेटा -2.33। मैं अब बेटा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूं, x minus mu upon sigma -2.33 x I don't know what is my mu 20,000 सिग्मा इज 5,000। जल्दी करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई सारे बेकार। -116.5 650 इज इक्वल टू x माइनस 20,000। तो 20,000 इधर आ जाएगा, इधर। हाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा। Therefore x is 8350। तो बेटा जो लोएस्ट इनकम वाले हैं उनकी मैक्सिमम इनकम कितनी? लोएस्ट जो सबसे कम कमा रहा है, लोएस्ट इनकम ग्रुप में सबसे हाईएस्ट कितना है? 8350। ठीक है बेटा, एनी डाउट इन योर होमवर्क सम्स? 7th वाला पूरा करके दे दो, 7th वन पूरा। नहीं मैं पूरा ही कर दे रहा हूँ। 7th का थर्ड अकेला नहीं कर रहा हूँ, सारे ही आंसर दे रहा हूँ तुमको, ताकि जो होमवर्क नहीं करते उनको थोड़ा तो मजा आवे बेटा कॉपी करने का। चलो 7th वाला सम शुरू करते हैं, पूरा ही करके मैं दे रहा हूँ, ऑल 3 ऑप्शंस। बेटा पल्लो, सम पल्लो। कुछ ये मेरे को फंक्शन कुछ अंडू संडू दिया है, देखो तो उन्होंने कि सही दिया है। अरे बोलना यार। अच्छा, फंक्शन ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स 1/√5000 पाई e रेज टू क्या है बेटा? -1/5000 x माइनस 75 स्क्वायर। अच्छा, प्रीवियसली हमने क्या ऐसे सम करे थे कि जहां पर मेरे को देखो, अभी मेरे को म्यू तो दिख गया, म्यू, लेकिन सिग्मा अभी तक नहीं दिख रहा है। तो हम कैसे करते थे जरा याद दिलाओ? 1/√5000 पाई e रेज टू, ये 5000 को मैं स्प्लिट कर दूंगा, 2 into 2500 कर दूंगा, क्योंकि मेरे को e रेज टू -हाफ चाहिए। मुझे e रेज टू -हाफ चाहिए, तो ये 5000 को मैं स्प्लिट कर दूंगा, और ये 2500 अभी ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा 50। तो बेटा ये भी समझाया था, जब ये ब्रैकेट के अंदर जा रहा है तो ये स्क्वायर है, तो इसका रूट अंदर जाएगा ब्रैकेट में 2500 का रूट करके अपने को अंदर भेजने का। सो x माइनस 75 डिवाइड बाई 50, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2500 बेटा रूट होके अंदर जाएगा। बेटा हाँ के नास। अब मेरे को देखो क्या सिग्मा और म्यू मिल गया। ये जो 75 है वो क्या है बेटा? म्यू। अरे 50 जो है वो क्या है? सिग्मा। ने अब हम अपना सम उठाते हैं। चलो फर्स्ट वन क्या है अपने को? प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 लेस देन x2 is 0.5670। अच्छा जरा बेटा मेरे को ये स्टेप तो बताओ, ऐसा वाला सम अगर दिया है तो व्हाट्स द स्टेप, हाउ डू आई डू द फर्स्ट थिंग? कहना से ये 60 को मैं तो इजीली Z1 में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या लगेगा फॉर्मूला? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये x z हो जाएगा और ये z2 हो जाएगा। सो x है मेरा 60, म्यू माझा 75 अपॉन 50।
-0. ये Z है और ये Z2 है. हाँ बेटा कितना आ रहा है? -0.3. -0.3. So probability of -0.3 Z2 is 5670. ऐसा एक बार आ जाएगा. फिर हम उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे बेटा. हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है. Z इक्वल टू 0 आएगा बेटा. -0.3 आ बाजू उससे लेफ्ट साइड. अब बेटा बेटा इधर 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 ध्यान 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 ध्यान. कहना से ये Z2 को ये ग्राफ में उतारने के लिए, Z2 को ये ग्राफ में उतारने के लिए सबसे पहले मुझे ये वाला एरिया देखने का, प्लस पिच्चू से जरा 0 से लेके 0.3 का एरिया देखो कितना है. कितना है? 0.1179. तो तुम बेटा जरा बुद्धि चलाओ. यहां से लेके यहां तक का एरिया 1179 है और Z2 -3 के बाद आ रहा है. तो यहां उतारू कि यहां उतारू? राइट साइड. हियर और राइट साइड? राइट साइड, क्योंकि इतना छोटू सा एरिया 1179 है और इनका एरिया है 56. तो Z2 डेफिनेटली राइट साइड उतरेगा અને આ આખો એરિયા 5670 છે એવું આપણે કહી શકીએ. હવે જરા મને બુદ્ધિ ચલાવો બેટા. Z2 ની વેલ્યુ જોઈતી હોય તો મને એરિયા 0 થી Z2 નો જોઈએ. હવે એ એરિયા કેવી રીતે મળશે? 0 से Z2 का एरिया कैसे मिलेगा? 5670 माइनस 0.1179 0.4491. 0.4491. बट इसको जरा रिवर्स देखो. 4491 को एग्जैक्ट आ रहा है बे यार. એક્ઝેક્ટ નથી આવતું સર. ટેબલ નો પેજ ફાડ દેવાની ઈચ્છા થઈ જાય જ્યારે એક્ઝેક્ટ ના હોતું હોય. कितना आ रहा है बेटा? 4484 4495 4489 63 64. सब बेटा क्या लग रहा है? एवरेज वैल्यू द नियरेस्ट वन. बेटा द एवरेज वैल्यू इज द नियरेस्ट वन. अरे बेटा बोलो ना यार. तो Z का आंसर आएगा 1.635 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. 1.635 x I don't know, म्यू is 75, सिग्मा is 50. बेटा चलो क्रॉस द मल्टीप्लाइज करो. 81.75. 81 पॉइंट. तो 75 प्लस 81.75. 156.4. सो बेटा अपना x का वैल्यू आ गया 156.75. बेटा अपना x का वैल्यू आया 156.75. सर कितना अच्छा कर रहे हो. पूरा सम बोर्ड पे करवा रहे हो. कॉपी करने की अलग लेवल की मजा आ रही है. सारी जनता लिख रही है बोर्ड पर से. क्या होमवर्क करके आए हो तुमको? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है. करो करो, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं. ऐसे शर्माओ मत, करते रहो. फिर कुछ लोग बोल रहे हैं खाली थर्ड सम करवा दो सर. थर्ड करवा दो सर. बेटा जिन्होंने होमवर्क करा है या तो नहीं भी करा है, सेकंड वाला खुद से ट्राई करो. चलो अभी जिन्होंने करा है वो दोबारा करेंगे मेरे सामने. चलो सेकंड वाला ट्राई करो. जिन्होंने कर भी लिया है दैट्स ओके. डू इट वंस अगेन.
Second one says I need to find out the probability of x1 less than equal to x less than equal to 125. That's 0.9, 0.39079. बेटा जिन्होंने कर भी लिया है, इट्स अ रिक्वेस्ट, डू इट वंस अगेन. बेटा मैं करूं? शाबाश बेटा, जवाब आ गया, मेरे को मिल गया. ये x1 है मेरा z1, ये x को हम z ले लेंगे और इसको मैं z2 ले लूंगा. x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 125 minus 75 upon 50. That's 1. 125 minus 75 upon 50 is 1. So my equation will become something like this. Point 3979. बेटा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर मैं करूं तो यहां पर z इक्वल टू 0 आएगा. बेटा 1 कुठे झाला? राइट साइड में 1 आ रहा है. अब देखो, ये Z1 को ग्राफ में उतारने के लिए हम ये वाला एरिया को कंसीडर करेंगे 0.3979 और 0 से 1 तक का एरिया कितना आ रहा है उसे हम कंसीडर करेंगे. 0 से 1 तक का एरिया 3413 आता है और ये वाला एरिया है 3979. सो यू टेल मी, यहां पर लेफ्ट में जाएगा कि यहां आएगा? Here or here, because सेंटर से लेके 1 तक का एरिया 3413 है और ये 3979 है. Definitely it will come on the left. અને આ આખો એરિયા 3979 છે. એટલે બેટા Z1 ને ઉતારવા માટે બે ચીજની ધ્યાન રાખવાની, બે વસ્તુઓની. એક આ એરિયા અને એક આ એરિયા, એ પ્રમાણે આપણે ડ્રોપ કરી દેવાનો. હવે 0 થી લઈને Z1 નો અગર એરિયા મને મળે તો જ મને Z1 ની વેલ્યુ મળશે. And how do I get that? Probability of Z1 less than equal to Z less than equal to 0. 0.3979 minus 0.3413. बेटा 0.3979 minus 3413. 0.056. अगेन एग्जैक्ट वैल्यू शायद नहीं आ रही होगी. पेज फाड़ दो. Refer 0.00566 in the area table in the reverse manner.
So left value, right value and the average value. Left value, right value and the average value. 0.0517. ये कितना है? 0.0557. 557. 0.0596. 0.0576. 0.14. But which is the nearest one? 1.4. But this is the nearest one. And better then put the value of Z1. Put the value of Z and then try to get the answer. So my value of Z is minus 0.14. So that is x minus mu upon sigma. Minus 0.14 x I don't know. This is 75 upon 50. Minus 7 is equal to x minus 75. So 75 minus 7 is equal to x 68. The answer is beta 68. But getting 68. And now the third one, the most important one. मुझे प्रोबेबिलिटी देखो इसमें फाइंड करनी है. प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? देखो मॉड्यूलस x minus 50 less than or equal to 10. बेटा ये वाला चैप्टर, ये वाला सम तुम्हें लिमिट वाले चैप्टर की याद दिलाएगा. बेटा लिमिट्स में कुछ वो इंटरवल्स को दिखाने के 3 अलग अलग फॉर्म थे. नेबरहुड, मॉड्यूलस एंड इंटरवल फॉर्म. ये कौन सा फॉर्म है? मॉड्यूलस. ये कौन सा फॉर्म है? अब मुझे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है और ये मॉड्यूलस फॉर्म है. सो मैं इसको मॉड्यूलस फॉर्म से कन्वर्ट कर दे रहा हूं इंटरवल फॉर्म में. सो बेटा इंटरवल फॉर्म का फॉर्मूला क्या था? a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा. ऊपर से बताओ a क्या है यहाँ पर? 50. डेल्टा सो 50 माइनस 10, 50 प्लस 10, 40 यानी 60. सो बेटा मारे प्रोबेबिलिटी फाइंड करवानी छे 40 लेस देन x लेस देन 60. अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 40 लेस देन x लेस देन 60. इसको बेटा आराम से Z1 में कन्वर्ट कर दो, इसको आराम से Z2 में कन्वर्ट कर दो, सम हो जाएगा. x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 50 माइनस 75 अपॉन 50 कितना रहा बेटा? माइनस 0.7. x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 60 माइनस 75 अपॉन 50 माइनस 0.3. सो बेटा अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूं, यहां पर z इक्वल टू 0 है, माइनस 0.7 और माइनस 0.3 कहने से दोनों लेफ्ट में आएंगे. और मुझे इनके बीच का एरिया फाइंड करना है, बीच का प्रोबेबिलिटी. सो 0 से 0.7, 0 से माइनस 0.3 का एरिया फाइंड आउट करो और दोनों को क्या कर दो? माइनस.
minus 0.3 less than equal to z less than equal to 0. बेटा माइनस में है तो बूमरैंग, सो बेटा 0.7 का क्या आंसर आ रहा है? 0.25 अरे 0.3 का 1179 माइनस करके 1401. That's my better final answer, 0.1401. So here also again अगला पिछला चैप्टर का कुछ सोच समझ के करने का था. મોડ્યુલસ ફોર્મ को इंटरवल ફોર્મ में कर दिया એટલે મને x મળી ગયા તરત અને પછી એના પરથી આરામથી આપણે ગ્રાફ બનાવી કાઢ્યો. Getting it? But that concludes the chapter. That concludes the chapter. You require minimum 5 times to solve it at your place. तो ये चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा तुमको. Before your exam, you need to solve at least how many times in order to get the confidence. Sure?